हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज प्रज्ञा प्लस क्लासेज को सब्सक्राइब करें। महाराणा अमर सिंह प्रथम। महाराणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल 1597 से 1620 ईस्वी तक था। जन्म। इनका जन्म 16 मार्च 1559 में मचीद के महलों राजसमंद में हुआ था। 1597 से लेकर 1605 तक अमर सिंह ने अकबर से संघर्ष किया तथा बाद में 1605 से 1616 तक इन्होंने जहांगीर से संघर्ष किया। महाराणा अमर सिंह ने हरिदास झाला के नेतृत्व में एक अलग सैन्य विभाग बना दिया। चूंडावतों तथा शक्तावतों के मध्य नेतृत्व को लेकर संघर्ष महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में ही हुआ था। जहांगीर का मुगल दरबार। जहांगीर ने अजमेर में 1613 से 1616 तक दरबार लगाया, जिसका मुख्य उद्देश्य मेवाड़ शासक अमर सिंह प्रथम को अपने अधीन करना था। 1613 से जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम शाहजहां को नेतृत्व देकर मेवाड़ पर अनेक आक्रमण करवाए। खुर्रम ने मेवाड़ पर इतने आक्रमण किए कि मेवाड़ की स्थिति जर्जर हो गई। 1615 में हरिदास झाला तथा युवराज कर्ण सिंह के समझाने पर अमर सिंह ने जहांगीर से संधि कर ली थी। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि महाराणा अमर सिंह प्रथम तथा जहांगीर के मध्य 5 फरवरी 1615 को हुई। संधि की शर्तें। 1. मेवाड़ का महाराणा कभी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में उपस्थित होगा। 2. मेवाड़ का महाराणा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य नहीं होगा। 3. चित्तौड़गढ़ दुर्ग वापस देंगे, लेकिन मरम्मत नहीं होगी। 4. शाही सेना में मेवाड़ का महाराणा 1000 सवार रखेगा। महाराणा अमर सिंह इस संधि से इतने दुखी हुए कि इन्होंने राजपाट त्याग दिया तथा यह आहर उदयपुर के निकट गंगोद्भव स्थान पर चले गए। इसी स्थान पर 1620 में महाराणा अमर सिंह का देहांत हो जाता है। महासतियां। यह गंगोद्भव आहर उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर मेवाड़ के सिसोदिया वंश का शाही शमशान स्थान है, जहाँ प्रथम छत्री महाराणा अमर सिंह प्रथम की तथा द्वितीय छत्री कर्ण सिंह की है। महाराणा कर्ण सिंह। महाराणा कर्ण सिंह का शासनकाल 1620 से 1628 तक था। इन्होंने 2 मुगल बादशाहों के समक्ष कार्य किया, जहांगीर तथा शाहजहां। कर्ण सिंह ने पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि के तहत मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले मेवाड़ के प्रथम युवराज तथा शासक कर्ण सिंह थे। यह 1615 में जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित हुए। जहांगीर ने कर्ण सिंह को 5000 का मनसब दिया था। खुर्रम का विद्रोह। खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध 1622 में विद्रोह कर दिया। तब मेवाड़ के महाराणा कर्ण सिंह ने खुर्रम को पिछोला झील के जगमंदिर में शरण दी। महाराणा जगत सिंह प्रथम। महाराणा जगत सिंह का शासनकाल 1628 से 1652 तक था। इनके समकालीन मुगल बादशाह शाहजहां था। इन्होंने महाराणा कर्ण सिंह द्वारा पिछोला झील में प्रारंभ करवाए गए जगमंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया। महाराणा जगत सिंह के काल में मेवाड़ के भूभाग से प्रतापगढ़ एक नई एवं स्वतंत्र रियासत बनी। इनके दरबारी कवि विश्वनाथ ने जगत प्रकाश नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। जगदीश मंदिर। इन्होंने उदयपुर नगर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। इसे जगन्नाथ मंदिर या सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है, जो पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसके वास्तुकार अर्जुन, भाना तथा मुकुंद थे। जगन्नाथ मंदिर की दीवार पर संस्कृत भाषा की जगन्नाथ प्रशस्ति है, जिसके प्रशस्तिकार कृष्ण भट्ट है। जगदीश मंदिर के निकट ही महाराणा जगत सिंह ने अपनी धाई मां नौजूबाई के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे धाई मंदिर कहा जाता है। महाराणा राज सिंह।
महाराणा राज सिंह का शासनकाल 1652 से 1680 तक था। इन्होंने दो मुगल बादशाहों शाहजहां तथा औरंगजेब का कार्यकाल देखा। शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्धों में महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने इनको 5000 का मनसब दिया था। कालांतर में महाराणा राज सिंह तथा औरंगजेब के मध्य मतभेद हो जाता है। राज सिंह तथा औरंगजेब के मध्य मतभेद के कारण: 1. जजिया कर, गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाने वाला कर, जिसे जजिया कर कहा जाता था। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया था। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब को जजिया कर नहीं दिया तथा इन्होंने औरंगजेब को पत्र लिखकर जजिया कर का विरोध भी किया। 2. नाथद्वारा विवाद या श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने वृंदावन में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को तुड़वा दिया। तब यहाँ के दो पुजारी गोविंद तथा दामोदर इस मंदिर की मूर्ति को लेकर मारवाड़ में आए। तत्कालीन मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह प्रथम थे। गोविंद तथा दामोदर 1669 से 1671 तक 3 साल तक मारवाड़ में भटकते रहे, लेकिन किसी ने शरण नहीं दी। इस दौरान यह मूर्ति को हवेली में रखते थे तथा रात्रि में भजन कीर्तन करते थे। अतः इस मूर्ति के साथ हवेली संगीत का संबंध है। अतंतर 1671 में मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह ने गोविंद और दामोदर को शरण दी तथा सियाड़ में बनास नदी के किनारे श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। नोट: सियाड़ को ही वर्तमान में श्रीनाथ जी के नाम पर नाथद्वारा कहा जाता है। यह मंदिर वर्तमान में भारत में वल्लभ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है। 3. चारुमती विवाह। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी जो रूप सिंह की पुत्री थी। औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता था, लेकिन चारुमती से विवाह राज सिंह कर लेते हैं। जब महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह करने के लिए किशनगढ़ गए, तब सलूम्बर के जागीरदार रतन सिंह चूंडावत औरंगजेब की सेना से युद्ध करने के लिए दिल्ली की ओर गए। हाड़ी रानी सहल कंवर। हाड़ी रानी सहल कंवर रतन सिंह चूंडावत की रानी थी। रतन सिंह ने इस युद्ध में जाते समय जब सहल कंवर से निशानी मांगी तो सहल कंवर ने अपना शीश काट कर दे दिया। इस घटना पर मेघराज मुकुल ने सेनानी नामक कविता लिखी। चूंडावत मांगी सेनानी शीश काट दियो क्षात्रानी। 4. वीर दुर्गादास तथा अजीत सिंह को शरण देना। औरंगजेब ने 1678 में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था। वीर दुर्गादास ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए कई संघर्ष किए। इस दौरान मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने वीर दुर्गादास को न केवल शरण दी, बल्कि इनको केलवा की जागीर भी प्रदान की थी। उपर्युक्त सभी कारणों से औरंगजेब ने 1679 में उदयपुर नगर पर आक्रमण करके यहां स्थित जगदीश मंदिर को तुड़वाया। महाराणा राज सिंह पहाड़ों में चले गए, जिनका हुसैन अली खां बेग ने पीछा भी किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। महाराणा राज सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग जाते समय उड़ी गांव राजसमंद में किसी ने भोजन में जहर दे दिया, जिसके कारण 1680 में राज सिंह का देहांत हो गया। इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया तथा इसकी पाल पर राज सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई। महाराणा राज सिंह ने उदयपुर ने सर्व ऋतु महल तथा देबारी घाटी के किले का निर्माण करवाया। महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित मंदिर: 1. श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद। 2. द्वारकाधीश मंदिर राजसमंद। 3. अंबा माता मंदिर उदयपुर। 4. बोहरा गणेश मंदिर उदयपुर। महाराणा जयसिंह। महाराणा जयसिंह का शासनकाल 1680 से 1698 तक था। इनके समकालीन मुगल बादशाह औरंगजेब था। महाराणा जयसिंह ने 1680 से लेकर जून 1681 तक मुगलों से संघर्ष किया था।
औरंगजेब ने मुजम्म के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भारी सेना भेजी, तब अंततः महाराणा जयसिंह ने मुगलों से संधि कर ली थी। द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि। द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि 24 जून 1681 को महाराणा जयसिंह तथा मुजम्म या औरंगजेब के मध्य हुई थी। द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि की शर्तें। 1. मेवाड़ से मुगलों की सेना हटा ली जाएगी, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण नहीं होगा। 2. मेवाड़ को जजिया कर से मुक्त किया जाए, जजिया कर के बदले मुगलों को मांडलगढ़ दुर्ग दिया जाएगा। 3. मेवाड़ राज्य मारवाड़ के राठौड़ों की सहायता नहीं करेगा। जयसमंद झील। महाराणा जयसिंह ने 1687 में उदयपुर के देबर नामक स्थान पर गोमती, रूपारेल, झामरी इत्यादि नदियों के पानी को मिलाकर जयसमंद झील का निर्माण करवाया। यह भारत तथा एशिया में दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील में कुल 7 टापू है, जिस पर भील तथा मीना जनजाति के लोग रहते हैं। इस झील का सबसे बड़ा टापू, जिसे बाबा का भानगड़ा कहा जाता है, तथा सबसे छोटा टापू प्यारी टापू है।